हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज जो हम चर्चा करेंगे बेटा वो रहेगा आपका समाकलन। समाकलन आपने देखा होगा कि समाकलन जो आप कहते हैं वो हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसका नेम होता है बेटा इंटीग्रेशन। अब आज जो है अगर आप यहाँ पर आ गए हैं इंटीग्रेशन सीखने के लिए तो जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है अगर आप बनना चाहते हैं तो। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इंटीग्रेशंस का, कि इंटीग्रेशन का इतिहास क्या है। देखिए ये आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी। ये पिक्चर है गॉटफ्राइड विलियम वॉन लेबनीज की, जो 1946 में पैदा हुए। 1946 में जुलाई के महीने में या जून के महीने में पैदा हुए, इसके कन्फ्यूजन है जून और जुलाई के महीने में ये पैदा हुए। और यहाँ पर जो है इन्होंने सर आइजक न्यूटन के साथ मिलकर डिफरेंशियल कैलकुलेशन की जो है गणना की। अब कैलकुलस में दो तरीके के पोर्शन दिए आपको। कैलकुलस में क्या था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दिया, जो आपकी बुक्स में अभी आपको पढ़ाया जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कम करना, और बेटा समाकलन का यानी इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना। यानी कि दोनों का मीन्स क्या है, एक को घटाकर किया जाता है और एक को जोड़कर किया जाता है। दोनों ही बातें यहाँ पर हैं। इन्होंने इसकी रचना की। अब देखिए जो हमारे जो लेबनीज हैं, लेबनीज केवल गणितज्ञ ही नहीं थे, इनके गणितज्ञ के साथ साथ कई सारे काम भी किए। ये अच्छे प्रवक्ता भी थे और अच्छे यह देखिए दार्शनिक भी थे, फिलोसफर, और रासायनिक के रूप में भी इन्होंने काम किया, और जो है गणितज्ञ के रूप में भी काम किया, और एक जो वकील होते हैं यानी प्रवक्ता जो होते हैं उसके साथ साथ भी काम किया। अधिवक्ता, प्रवक्ता, फिलोसफर, मैथमेटिशियन और बहुत सारे कामों के साथ इन्होंने अपने जीवन काल को व्यतीत किया। इसके साथ साथ इन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले गए। यहाँ पर मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने पढ़ा और अपने जीवन काल में इतना अध्ययन किया जो भी बच्चा इनसे इंस्पायर है वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा एम पा सकता है। तो बेटा इनके साथ साथ हम पढ़ेंगे, आज का जो सेशन है आपका वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को करने से पहले यहाँ पर मैंने बेसिक प्रॉपर्टी आपको लिखी है बेटा। बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दी गई हैं। क्या है बेसिक प्रॉपर्टी, देखें ये जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं इनमें आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है बेटा। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स है। यानी कि आपने डेरिवेटिव्स को पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन को पढ़ा होगा, जस्ट उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है बेटा, जब हम समाकलन को पढ़ते हैं तो समाकलन को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो बात क्या है, वो ये है, मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है एफ एक्स बराबर कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये दिया गया है। आप फंक्शंस तो जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो बेटा एक ये समझिएगा, कोई एक आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें कोई वैल्यू यहाँ पर दी गई है जो कि x के रूप में है। काय के रूप में है, x के रूप में है। जब कोई आपके पास फंक्शंस दिया गया है तो बेटा मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ, इस fx की जगह पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर y। क्या कर देता हूँ, y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आपके सामने होगा। ये इस तरीके की आपको एक इक्वेशन नजर आ रही होगी। बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो y है ये, और एक x है, यानी कि ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक तरफ y है, तो y की जो वैल्यू है बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, x के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, x के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि ये तो रहा इंडिपेंडेंट, क्या रहा, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर, ओके, और ये रहा डिपेंडेंट कर। यानी कि ये किसी के ऊपर ये स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ये इसके ऊपर आधारित है। ठीक है, किसके ऊपर आधारित है, x के ऊपर ये वाला टर्म आधारित है। जब कभी भी हम डिफरेंशिएशन करते थे तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑपरेटर होता है d अपॉन डी। क्या होता है बेटा, d अपॉन डी। अब ये ऑपरेटर क्या काम करता है, ये करता है अवकलन का ऑपरेटर होता है। यानी कि अगर जो डिपेंडेंट फंक्शन होता है जिसका हम यहाँ पर लिखते थे, कभी भी अवकलन करते थे तो उसे ऊपर लिखते थे, और जिसके सापेक्ष करते थे उसे हम नीचे लिखा करते थे यहाँ पर। तो ये मिलकर जो बनता था ये अवकलन का ऑपरेटर बनता था। किसका बनता था बेटा, अवकलन का, जिसका उल्टा होता है समाकलन।
क्या होता है इसका उल्टा? समाकलन। जस्ट यहां पर भी हम उसी फंक्शंस का, यानी कि जैसे अगर हम इसका x के सापेक्ष कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अवकलन, ऐसे ही हम यहां पर बेटा करेंगे x के सापेक्ष ही करेंगे समाकलन। बस एक चीज याद रखिएगा, समाकलन का जो साइन है बेटा वो ये होता है, और यहां पर dx इसके बेस में होता है, ये समझिए। अगर dx है तो ये dx आपको निर्धारित करेगा कि समाकलन किसके सापेक्ष होना है, समाकलन किसके सापेक्ष होना है। तो यहां पर x है तो ये x के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा बेटा? x के सापेक्ष होगा। समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष होगा। ऐसे ही बेटा आपको यहां पर आपने देखा होगा, अवकलन में देखा था क्या था? अवकलन यहां पर भी x के सापेक्ष हो रहा था। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फलन दिया जाए जिसमें x हो ही ना, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कहा कि इसका आप जो है समाकलन करके दिखाइए। यहां पर मेरे पास a है और dx है, क्या है? a dx है। तो इसमें कोई x का टर्म तो है नहीं, ये x के सापेक्ष निर्धारित करता है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन होना है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर, उससे पहले मैं यहां पर एक बात कर लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास a है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। तो बेटा जब मैं x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां मुझे मिलता था 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब भी हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट टर्म का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं आपको 0 मिलता है। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी यहां पर हम कांस्टेंट टर्म का किसी का भी अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाता है आगे, और यहां पर x उसका आंसर होता है, x आंसर होता है, और प्लस में लगता है बेटा c। क्या लगता है? c लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने c लगाया है, ये c क्यों आया है इसकी बात करूंगा। मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, अगर आपने अवकलन को ठीक से पढ़ा है तो समाकलन आसानी से समझ में आएगा। अगर अवकलन को ठीक से नहीं पढ़ा है तो बेटा पहले अवकलन पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद समाकलन पढ़ पाएंगे आप। बेसिकली क्वेश्चन से समझ में आएगा, फिर भी कोशिश करिएगा समझ में आए, नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट मैं फिर अवकलन के लिए आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें अवकलन को आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है थोड़ी सी मेहनत करिएगा भाई, इतना तो करना बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कहा कांस्टेंट टर्म की बात चल रही थी। कांस्टेंट टर्म का जब मैं करता हूं तो उसमें क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ a और dx है, तो अगर मैं इसका समाकलन करता हूं तो यहाँ खाली टर्म होता है, तो इसके लिए ax प्लस c होता है। तो हम बात कर रहे थे इस c की कि c क्या होता है। c होता है बेटा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने क्या कहा था अभी कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कम करना, और इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है जोड़ना, यानी बड़े की ओर जाना। तो समझिएगा यहां पर मेरे पास क्या है, एक कोई फील्ड है। यहां पर बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे पास कोई एक फील्ड है यहां पर कोई एक मेरे पास फील्ड है, ठीक है। अभी बना रहा हूं मैं आपके सामने। अब आपको ये फील्ड दिख रहा होगा। अब इस फील्ड में क्या है, मान लीजिए कि आपके पास इसका ये ऐसा फील्ड है। अब आप इसका एरिया तो निकाल नहीं पाएंगे भाई, क्या करेंगे, इसका एरिया तो निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस एरिया में आपको क्या कर लेना है, छोटी छोटी पट्टियां कर लेनी है। क्या कर लेनी है, छोटी छोटी पट्टियां, इस तरीके की पट्टियां कर लेनी है। जब आप इस तरीके की पट्टियां करते जाएंगे बेटा, क्या करते जाएंगे, इस तरीके की पट्टियां बना लेंगे इसमें, तो फिर क्या बताता हूं आगे क्या करना है। फिर आपको कि जब आप छोटी छोटी पट्टियां बना लेंगे तो इन पट्टियों को फिर आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, और जोड़ लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन के साथ इसका एरिया मिल जाएगा। बताता हूं, समझाता हूं। चलिए मैं इसे पेन से ही बना देता हूं, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम तो है नहीं। जी लीजिए, मान लीजिए कि ऐसे छोटी छोटी पट्टियां खींच ली आपने, इसमें ये पट्टियां खींच ली। अब ये किसकी पट्टियां हैं, ये हैं d/dx की पट्टियां हैं बेटा। जब आप इसके छोटे एरिया की बात करेंगे तो किसी एक छोटे एरिया को बात कर दीजिए, वही रहेगा आपका डिफरेंशिएशन। क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन। और जब आप इसके किसी बड़े एरिया की बात करेंगे तो इस सारे के सारे डिफरेंशिएशन के एरिया को अगर आप प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आपको मिलेगा बेटा इंटीग्रेशन। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। यानी कि दोनों की दोनों पोर्शन जो है आपके रिलेटिव है किससे, एरिया से। अब एक और चीज समझिएगा कि सी की बात कर रहे थे, सी कहां से आया। देखिए आप एक काम करिए, एक वायर लीजिएगा, इस तरीके का कोई वायर लीजिएगा। अब क्या करना है, इस तरीके को, इसे सीधा तो नाप नहीं सकते,
तो आप क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करिएगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, इस तरीके से टुकड़े कर लेंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे टुकड़े आपने कलेक्ट किए हैं, हर एक टुकड़ा आपको सीधा नजर आ रहा होगा। क्या होगा, सीधा नजर आ रहा होगा। जब आप उन्हें आप किसी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, समतल पर रखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि सारा का सारा वायर सीधा हो जाएगा। क्या होगा, पर उसमें मोड़ होता है, जहां पर भी होता है। जैसे अब मान लीजिए यहां पर ये मुड़ाव था, तो यहां पर कोई ना कोई छोटी सी माइनर काउंटिंग में एरर तो रहा होगा, क्योंकि जब मोड़ है, जब आप उसे काट रहे होंगे तो कहीं ना कहीं छोटा मुड़ाव तो रहा होगा, और जो मुड़ाव होगा वो एरर रहेगा। और इन सब में क्या आएगा, एरर आएगा। C1, C2 और C3, इस तरीके से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते गए, और यहां तक हमने किया CN हो गया। और इस सब के कलेक्शन को, CN के कलेक्शन को बेटा आपने कैपिटल नेम दे दिया, कैपिटल C। क्या दे दिया, कैपिटल C, जिसे आप कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। क्या कहते हैं बेटा, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व, जो कि रिप्रेजेंट करता है इन सब के बीच की कर्व का जो एरर है उसको लेता है। क्या, जो कर्व फील्ड होता है, जैसे ऐसे कर्व है कोई फील्ड, और इसका जो फील्ड का जो एरिया में थोड़ा सा एरर आ रहा है, उस एरिया को मैच कर करके वो बनता है फैमिली ऑफ कर्व, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, C से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हम सम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेटा ये देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी। क्या पढ़ी है, अब मैं यहाँ रिपीट कर देता हूं। मोस्टली हम जो आज प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं उन प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चंस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इन प्रॉपर्टीज को पहले आपको सिखाना है कि किस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, देन उसके बाद एनसीईआरटी की ओर चलेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यदि कहीं आपको दिख जाए कि n की पावर का कहीं पर भी आपको इंटीग्रेशन करने को मिल जाए, तो दो चीज आप ध्यान देंगे। पहला, फंक्शन आप देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे कि जो साइन है आपको इंटीग्रेशन का है या नहीं, इंटीग्रेशन का है या नहीं, यानी कि इंटीग्रेशन और dx ये आपके पास होना चाहिए। dx आपको निर्धारित करेगा कि x के सापेक्ष आपका अवकलन, डिफरेंशिएशन, समाकलन होना है। सॉरी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, समाकलन होना है। तो देखें क्या होता है, अगर x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर होता है पावर में हो जाता है 1 प्लस, और वही चीज आ जाती है बेस में। क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 हो जाएगा, और c रहेगा प्लस में। भाई c हर एक के टर्म के प्लस में रहेगा, क्योंकि ये एरर को प्लस करके चलना ही पड़ेगा हमें। चलिए यहां पर k है, k एक कोई कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता था, यहां पर कांस्टेंट टर्म को छेड़ते नहीं है, बाहर रख देते हैं। और जहां पर कोई नंबर नहीं होता, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है यहां पर होता है x। तो जब मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर रख दूंगा तो बेटा यहां पर 1 रहेगा, है ना, 1 रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा वो x आएगा, और जो k के साथ मिलकर kx बनाएगा। क्लियर, ओके। यहां पर देखेंगे आप 1/x, तो देखिए जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो log x का 1/x हुआ करता था, यहां पर 1/x का log x होगा। क्या होगा, 1/x का log x होगा। यहाँ a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log a होगा। यहाँ e बेस में रहता है, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, a की पावर x log a प्लस c होगा। ओके, यहां पर हम बात करेंगे e की पावर x, तो यहां पर नो चेंज, सेम रहता है डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी, कोई बदलाव इसमें नहीं है। e की पावर x का e की पावर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस c बढ़ जाएगा इसमें। साइन x का आप इंटीग्रेशन देखेंगे, साइन x का माइनस कॉस x होता है, वहां पर कॉस x का माइनस साइन x होता है, उल्टा होता है। तो देखें यहां पर क्या होगा, कॉस x साइन x का माइनस कॉस x, ओके, यहां पर cos x का sin x होगा, tan x का log sec x होगा, ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लेंगे। और ये है cot x का log sin x होगा, sec x का log sec x प्लस tan x होगा, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होगा, sec x tan x का sec x होगा, और cosec x cot x का माइनस cosec x होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप इन्हें लिख सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम बेसिक क्वेश्चंस की। क्या, सम बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं बेटा। क्या, सम बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला देखिए, अभी बताया था मैंने कि जब भी कांस्टेंट टर्म का करेंगे तो आपको क्या करना है, उस कांस्टेंट टर्म को कर देना है बाहर, और जहां 1 रहेगा उसका आपको इंटीग्रेशन मिलेगा x। तो देखें बेटा, जब इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां x लगा है।
ध्यान दीजिएगा, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या समाकलन करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, पेपर में लिखना पड़ेगा, पर मैं हर बार नहीं लिखूंगा आपको, मैंने एक ही बार सबके लिए लिख दिया, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 में कहीं x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ dx हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं मैं, यहाँ पर 1 है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, कोई इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 तो रहेगा बेटा यहीं, और इसका होता है x, क्या होता है x, तो यहाँ पर हो गया इसका x और प्लस में लगेगा c, दैट्स इट आंसर। क्या होगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप यहां देखेंगे इस पूरे टर्म में, इस पूरे के पूरे टर्म में आपको x नजर कहीं नहीं आ रहा है तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, यानी इस पूरे टर्म में आपको कहीं x नजर नहीं आ रहा है तो ये कांस्टेंट टर्म होगा। और जब ये कांस्टेंट टर्म होगा तो आप देखिए ये बाहर आ जाएगा e की पावर e और इंटीग्रेशन 1 dx लिख सकता हूं। और 1 dx का अभी आपने पढ़ा कि जो आपका इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो होता है x, क्या होता है x प्लस c हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा, यानी कि ये इसके मल्टीप्लिकेटिव में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पर क्या था, अभी मैंने बताया था, देखिए अभी मैंने आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि x की पावर n होता है, यदि x की पावर n होता है तो 1 आपकी पावर में प्लस हो जाता है और वही पावर उसके डाउन में आती है, न्यूमरेटर में आ जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे यानी कि हर में आ जाती है, तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें से -7 बाहर ले लिया और यहाँ पर dx आएगा बेटा, यहाँ पर dx नहीं लिखा है, dx लिख लीजिएगा, x की पावर 8 dx हो जाएगा। और जब मैं इसका x के सापेक्ष इसका क्या कर रहा हूँ समाकलन, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 8 + 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 + 1 करूंगा तो 8 + 1 आएगा इसके डिनोमिनेटर में और प्लस हो जाएगा बेटा c, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपका जो आंसर मिलेगा बेटा वो मिलेगा x की पावर 9 और अपॉन में 9 + c, दैट्स इट आंसर। इस तरीके से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है समाकलन को करना, बस बेटा थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए x की पावर 4 है तो सबके लिए एक बार बीच में लिख देते हैं, x के सापेक्ष, s के सापेक्ष अवकलन कर, समाकलन करने पर, सॉरी मैं अब अवकलन बोल गया, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। ओके बेटा, तो देख लेते हैं, x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का जब हम समाकलन करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार पावर में प्लस कर देंगे 1 और डाउन में लिख देंगे 1, तो जो मिलेगा वो रहेगा x की पावर, डाउन में लिखता हूं क्योंकि उधर स्पेस उसके लिए है, x की पावर 5/5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 5/5 मिल जाएगा और यही आपका आंसर रहेगा। ओके बेटा, यहां पर -4 है, क्या है, x की पावर -4 है, तो यहां पर हम जब प्लस करेंगे तो -+1 अपॉन -4 + 1 आ जाएगा, यही था ना, +1 करना है पावर में सिर्फ और प्लस में लिखना है c, यहां पर भी आएगा c। ओके जी हाँ, अब देखेंगे आप क्या किया आपने, x की पावर -3 बचेगा और डाउन में रहेगा -3 + c, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव थी इसलिए। ओके, दूसरा इसको देखेंगे तो इसमें क्या करना है, x की पावर 3/4 + 1 करना है अपॉन में 3/4 + 1 करना है। बेटा विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे टर्म का मत कर दीजिएगा जिसमें x हो ही ना, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। यहां पर जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आपको करना क्या है, इस तरीके की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 अपॉन में 4 और यहां पर हो जाएगा 3 + 4 अपॉन में 4। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा x की पावर में आ जाएगा, x की पावर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/4, क्या हो जाएगा 7/4, और जब मैं इसे लिखूंगा नीचे 7/4 तो 4 इसके बेस से ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 4x की पावर 7/4 अपॉन में 7, यही रहेगा आपका आंसर। ओके, इसी तरीके से मैं इसे सॉल्व करूंगा। इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, x की पावर -3/4 + 1 अपॉन 3/4 माइनस का +1 ऐसे आएगा। ओके बेटा, जब ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, x की पावर -3 + 4 अपॉन 4 और डाउन में लिखना है -3 4 +
4, सॉरी इसे पूरा बड़ा कर देता हूं, प्लस का 4 ऐसे हो जाएगा। ओके बेटा, ऐसे आप इसे कर सकते हैं और प्लस में सी लगाते चलिएगा भाई, क्योंकि सी सबका एरर है, वो जोड़ना कंपलसरी है। यहां पर देखें एक्स की पावर जो मिलेगा बेटा वो मिलेगा 1/4 प्लस का, और यहां पर जो मिलेगा 1/4 मिलेगा, 4 चला जाएगा ऊपर क्योंकि इसके डाउन में नहीं लिखेंगे उसे, यहां आ जाएगा और प्लस में रहेगा सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डाउन में 1 अगर आता है तो उसे नोट नहीं करते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये है आपका आंसर, बहुत ही आसान से, बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये बेसिक प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, एडवांस क्वेश्चंस की, तो देखना कैसे बुद्धि घूमती है। अभी इसके लास्ट तक चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। पहले अब देखिए यहां पर देखिएगा, अभी मैंने बताया कि x की पावर वाले टर्म थे। अब यहां पर देखिए इसमें x के सापेक्ष करना है, क्या, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, ओके, समाकलन करना है। क्या होगा समाकलन करने पर, देखें यहां पर a है, तो जब ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें x कहीं पर नहीं है, जब इसमें कहीं x नहीं है इसमें, तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, और कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर चला जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि यहां 1 बचेगा dx। और बेटा 1 का तो क्या होता है आपके पास, x होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन 1 का क्या होता था, x का 1 होता था, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि a b और यहां पर हो जाएगा x प्लस सी, दैट्स इट आंसर। ओके, x आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलर यहां पर रहेगा, 2 की पावर बाहर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 की पावर बाहर हो जाएगी, और यहां पर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा आंसर। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा 10 21 बाहर हो जाएगा, और यहां पर मिलेगा बेटा x प्लस सी, क्योंकि इनमें x नहीं है, क्योंकि इनमें x नहीं है, x नहीं है तो टर्म कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ऐसे ही मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा log 31, क्या हो जाएगा, log 31, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का x प्लस सी, दैट्स इट आंसर। यानी कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, और ये इसका आंसर होगा। ओके बेटा, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें तो। बेसिक है, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही जीरो लेवल, ग्राउंड फ्लोर क्वेश्चन, जमीन से उठाकर चल रहा हूं भाई। कहां से, जमीन से, बिल्कुल जीरो से। अगर आपने पढ़ाया है तो जीरो से चल रहा है, अगर आप सीख रहे हैं तो, और नहीं सीख रहे हैं तो फिर तो आओ चलेगा। देखिए यहां पर इसमें ई नहीं, ई के साथ एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। यहां पर ई की पावर एक्स है और यहां एक्स की पावर ई है, तीनों ही चीजें अलग अलग हैं। फिलहाल इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको पहले तो इसे अलग अलग एक्सपेंड कर लेना है। ई की पावर ई डी एक्स कर लेना है, ई की पावर एक्स डी एक्स कर लेना है, यहां पर माइनस है तो एक्स ई की पावर डी एक्स कर लेना है। अब x के सापेक्ष, x के बेटा सापेक्ष समाकलन करने पर, ओके, तो जब देखो यहां पर कांस्टेंट टर्म है, इसमें ई एक्स है ही नहीं, तो ई की पावर ई तो रहेगा बाहर, और x 1 का हो जाएगा x, अभी बताकर चल रहा था। ठीक है, यहां पर जब मैं इसका करूंगा, इसका आंसर क्या मिलेगा बेटा, इसका आंसर मिलेगा ई की पावर एक्स में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी देख लेंगे, ई की पावर एक्स की कोई प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं है। ई की पावर एक्स का जब भी आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो आपको ई की पावर एक्स ही उसका आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आंसर मिलेगा। तो यहां पर इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होने वाला है। ओके, नो चेंज। यहां पर देखें x की पावर क्या है, e है, तो x की पावर जब कभी भी कुछ भी हो उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है और डाउन में उसी पावर को लिख देना है भाई, ये मिल जाएगा। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू में आपको एक टर्म जोड़ देना है जिसे आप c बोलते हैं, क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, और यही आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई, यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। यहां पर देखें अगेन वही क्वेश्चन दे दिया है, 3 की पावर 7 कांस्टेंट टर्म है पूरा, तो 3 की पावर 7 को आप बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसे भी लिख सकता हूं, पर यहाँ 1 होता है, इसलिए 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का होता है बेटा x, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी, दैट्स इट आंसर।
बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जीरो लेवल से चल रहा हूँ भाई, ग्राउंड फ्लोर से चल रहा हूँ। अगर ग्राउंड फ्लोर पर आप चढ़ना चाहते हैं तो पहले सीढ़ी मेरे साथ हाथ पकड़िए और ग्राउंड फ्लोर पर आइए, तभी चढ़ पाएंगे। अदरवाइज डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और आपको सीख नहीं पाएंगे। तो सीखना है, आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। वॉइस वगैरह सब प्रॉपर ठीक है, आई होप सबको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप होगा भाई। देखें यहाँ पर है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 3 है कांस्टेंट टर्म, 3 को बाहर निकाल लीजिए, इसे 1/x लिख लीजिए, dx कर दीजिए। आपको पता होगा बेटा क्या कि 1/x की जो प्रॉपर्टी होती है, 1/x की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। देखिए मैंने बताया था आपको कि 1/x की जो प्रॉपर्टी होती है, 1/x की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है log x। क्या होती है बेटा? log x होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तो ही काम चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। तो देखें बेटा, यहां पर है 1/x और 1/x है तो यहां मैं लिखूंगा x के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या करने पर, मैं ऐसे लिख दिया है। ठीक है, समाकलन किया तो 3 और 1/x का क्या होता है बेटा? log x होता है। क्या होता है? log x प्लस c। दैट्स इट आंसर। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैमरे में थोड़ी सी ब्लरिंग आ रही है, मैं इसे ठीक कर देता हूं। अब नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा, मैंने देखा नहीं पहले से, इसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यदि मैं इसमें क्या करता हूं, देखिए ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है और मुझे पता है ऊपर वाली पूरी की पूरी वैल्यू x की है तो नीचे भी x है। तो पहले मैं इंडिविजुअल पार्ट में इसे कन्वर्ट कर ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है 1/2 प्लस 3/2, क्या प्लस 3/2। अगर ऐसे होता है तो यहाँ 3 ऐसे लिखा जाएगा, यानी ऊपर की वैल्यू के आप देखेंगे कि दोनों के अपॉन में अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों के अपॉन में ये 2 रहा होगा। तो ऐसे ही यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ x इनके नीचे लिखा है तो इसका मतलब यह है कि x हर एक के नीचे रहा होगा। x³ x² प्लस 5x² प्लस 4x² प्लस 1/x², ऐसे रहा होगा। सिंपल सी बात है ये भाई। यहाँ लास्ट में dx है, समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या है, इस dx को इसके साथ कैलकुलेट करना है। यहां पर इससे गया, देखें यहां x dx हो जाएगा, क्योंकि 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इससे पूरा चला जाएगा तो इंटीग्रेशन 5 dx आ जाएगा। यहां पर इससे 1 गया तो 1 बचेगा, प्लस का 4 इंटीग्रेशन 4/x आएगा, सॉरी। तो 4 को बाहर रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, 4 को बाहर रखा, इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² की पावर dx हो जाएगा। ये होगा आपके सामने। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है x²/2, पावर में 1 जोड़ देते हैं और बेस में उसी पावर को लिख देते हैं, प्लस 5 यहाँ है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए तो यहाँ मिलेगा क्या, x। यहाँ पर आपने क्या किया, ये 1/x है तो 4 log x हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। और जब मैं इसकी पावर को करूंगा, पावर को ले लूंगा ऊपर, तो ये -2 हो जाएगी और क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और x की पावर -2 का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, x की पावर -2, अगर मैं इसका करता हूँ तो +1/-2 + 1, ये आपको आएगा क्या कि यहाँ पर मिलेगा x की पावर -1/-1। ठीक है, तो आंसर में मिलेगा क्या, ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस का -x की पावर -1। ठीक है, और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन ये भी यही कराना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। आई होप हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं इसे रेज कर रहा हूं। ठीक है, अभी आपने ये क्वेश्चन समझा, अभी मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x+1 x+2 और x+3 है आपके सामने, ये है। करना यह है, इसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, राइट। पहले क्या करना है, आपको इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और करने के बाद जो एक्सप्रेशंस बनेगी उस एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट कर देना है। देखें जब आपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो x², इसका मल्टीप्लाई यहाँ 2x हो जाएगा,
प्लस 3x लिख लीजिए, आप डायरेक्टली कर दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन के पोर्शन के साथ कर देना है। ठीक है, किसके साथ? इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसका मल्टीप्लाई यहां कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 मिल जाएगा, dx हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब को ऐड करना है, कोई है ही नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस 6x स्क्वायर, 2x के साथ ये जुड़ेगा यानी कि 11x हो जाएगा, प्लस यहां पर 6 कांस्टेंट है तो 6 रहेगा और dx हो जाएगा। अब मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन करूंगा बेटा तो ये मिलेगा x की पावर 4/4। ठीक है, प्लस 6 बाहर रहेगा, x की पावर 3 की अपॉन में बेस में 3 प्लस यहां पर 11x स्क्वायर बाई 2 और यहां पर प्लस 6x हो जाएगा और इन सब के साथ बेटा c हो जाएगा प्लस में। दैट्स इट आंसर। समझ में नहीं आया है तो कमेंट ठोक दीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, रिप्लाई मिल जाएगा। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छे क्वेश्चन है भाई, बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो टू हीरो की ओर चल रहे हैं भाई। जीरो टू हीरो में आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को। देखें, यहां पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं इस तरीके से। आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिए जाए रूट में तो करना क्या है, सबसे पहले उन्हें अलग अलग लिख लीजिए आप। देखिए 3 रूट x dx लिखा, प्लस इस वैल्यू को ऊपर ले लूंगा तो इस रूट की पावर जो होती है वो होती है बेटा 1/2 1/2। जब मैं इसे ऊपर लूंगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा ये इस तरीके से। जब आप इसकी पावर देखेंगे तो इसकी पावर होती है बेटा क्या, मैं इसकी पावर को एक बार ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि जब वो भी ऐसे ही लिखा है तो भाई इसे भी ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इसकी पावर देखें, रूट की पावर होती है 1/2 तो 1/2 dx हो जाएगा, प्लस इसकी पावर होगी ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी तो x की पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा बेटा। ओके, 3 बाहर है ही है, जब मैं इससे एक क्या करूंगा जोड़ दूंगा तो देखें 1/2 में प्लस 1 किया और अपॉन में लिखा 1/2 प्लस 1 तो कितना आएगा बेटा, ये देखो यहां पर इसे छोड़ो, यहां पर इसे देखो, ये इसका मल्टीप्लाई किया 3 हो गया 1 + 2/2 तो ये हो गया 3/2। क्या होगा 3/2 यानी 1/2 में अगर आप प्लस करते हैं क्या 1 तो आपको क्या मिलेगा 3/2 मिल जाएगा। तो यहां मिलेगा 3/2 तो पावर में हो जाएगा बेटा। और जब मैं यहां 3/2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 3/2 तो ये 2 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो मैं यहां कर दूंगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और 2x की पावर 3/2 प्लस c मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा प्लस c मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर सिमिलर इसी तरीके से इसको भी करना है इसमें और प्लस कर देना है। इसको कैसे करना है देखें, इसको कैसे करना है, इसकी पावर है क्या माइनस का 1/2 प्लस 1 कर देंगे, माइनस का 1/2 में आप प्लस 1 करेंगे तो यहां पर मिलेगा 1/2। क्या मिल जाएगा बेटा 1/2। तो यहां पर क्या करेंगे x की पावर 1/2 होगा और जब मैं डाउन में 1/2 लिखूंगा तो ये 2 पहुंच जाएगा यहां, तो ये मिलेगा क्या 2 की पावर 2x की पावर 1/2 प्लस c। दैट्स इट आंसर। दोनों को ऐड कर लेंगे, ये टोटल आंसर रहेगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, इस क्वेश्चन को देख लेता हूं भाई। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक है। पहले सबको अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन 2a कांस्टेंट टर्म है तो 2a कांस्टेंट टर्म और x की पावर होती है बेटा 1/2 तो मैं यही लिख दे रहा हूं dx 1/2 माइनस b यहां पर कांस्टेंट टर्म है, b को रखेंगे बाहर और x की पावर जब मैं ऊपर लूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा dx प्लस यहां पर बेटा 3 है कांस्टेंट टर्म। ओके, और यहां करनी है इसकी 3, तो जब किसी की पावर 2 होती है अंडररूट की जो अंडररूट होता है तो उसके बेस जो करनी होती है वो 2 होती है तो उसकी पावर होती है 1/2 और जब करनी हो 3 तो उसकी पावर हो जाएगी 1/3। क्या हो जाएगी 1/3 तो x स्क्वायर की पावर 1/3 और dx हो जाएगा यहां पर, ये वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसे करेंगे तो 2a x की पावर कितनी होगी यहां पर 1/2 प्लस 1 करूंगा तो 3/2 अपॉन 3/2 होगा, 2 चला जाएगा यहां तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। ठीक है,
माइनस बी, जब प्लस 1 करूंगा इसमें तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस 1 डाउन में रखूंगा तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे ये क्या है 3, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 में करेंगे प्लस 1 तो 5/3 होगा, यानी कि 5/3। और जब मैं 3 या 5/3 लिखूंगा, 3 जाएगा यहां पर, तो यहां हो जाएगा बेटा 9, क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। ये है कैलकुलेशन। तो भाई आप लोगों को सेल्फ करनी पड़ेगी, जोड़ घटाओ तो आप लोगों को करने पड़ेंगे, नहीं आते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। अगर फिर भी नहीं आ रहे तो कमेंट करिए, सिखाऊंगा, ठीक है। ये होगा 4a x की पावर 3/2/3 प्लस b, क्या हो जाएगा b x की पावर -1, तो मैं इसे डाउन में लेकर b/x लिख सकता हूं, प्लस ये हो जाएगा बेटा 9/5 x की पावर 5/3 प्लस c। दैट्स इट आंसर, क्या हो जाएगा, दैट्स इट आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जब तक हम पानी पी लेते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट में है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ किया तो x हो गया, और इसके साथ करूंगा तो x√x हो जाएगा, यही तो होगा, और यहां dx हो जाएगा। अब इनको अलग अलग करता हूं, इसकी पावर होती है 1/2 dx माइनस, ध्यान देना इसकी पावर तो है 1 और इसकी पावर है 1/2, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों जुड़ जाएंगी। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे 3/2 मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा 3/2 हो जाएगा। बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो जुड़ जाती हैं भाई, 3/2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुड़ जाएंगी। यहां जब मैं इसको प्लस करूंगा तो इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तो x की पावर 3/2 मिलेगा बेटा, और यहां पर 2/3 यहां पर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 बेस का ऊपर चला जाएगा, माइनस सेम यहां पर करूंगा तो x की पावर 5/2 हो जाएगा, +1 करने पर 5/2 हो जाएगा, और यहां होगा बेटा क्या 5 और 2 आ जाएगा आपका, यहां क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका यहां, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पर +1 किया था हमने तो 3/2 मिल रहा था, तो बेटा यहाँ 3 आएगा और 2 आएगा ऊपर, क्या आएगा 2 आएगा ऊपर, ये इस तरीके से रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा, ओके, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को आपको करना है भाई, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है सिमिलर। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, x² - 2x - x प्लस का 2 ये मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा, और अंडर रूट में आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा क्या x की पावर 1/3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/3 मिल जाएगा, क्योंकि यहां क्यूब दे रखा है ओके। अब करना क्या है, सिंपल सी बात यह है कि जब आप इस वैल्यू को ले रहे होंगे, यहां x² है, और जब पावर को ऊपर लेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, -2 है x है, तो इसको ऊपर लेंगे तो माइनस का 1 में से क्या माइनस होगा बेटा, 1 में से माइनस होगा, x की पावर 1 - 1/3 हो जाएगा, और यहां पर जब ये x है तो माइनस का x, ठीक है, क्या है यहां पर x, तो देखें ये -3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि इस 2 को 3 बना दीजिए, बात खत्म, ओके। और +2 है तो 2 के साथ जब मैं इसे ऊपर लूंगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, और यहां पर dx लग जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा dx लग जाएगा। जब आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी तो आपको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करना है, इसको सॉल्व किया तो 6 - 1 यानी 5/3 हो जाएगा, x की पावर 5/3 dx माइनस यहां हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा बेटा 2/3, 3 इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx हो जाएगा, प्लस 2 यहां पर है, ओके, x की पावर माइनस का 1/3 dx हो जाएगा। अलग अलग कर दिया मैंने सबको, इंटीग्रेशन का जो सिंबल था वो सबके साथ अलग अलग लगा दिया है। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो इसमें +1 करूंगा इसकी पावर में, तो ये हो जाएगा 5/3 + 1, और यहां पर लिखूंगा 5/3 + 1, ओके। जब मैं बाद में सॉर्ट आउट करता हूं, चलिए इसको किया तो यहां पर क्या था बेटा x की पावर 2/3 + 1, और डाउन में आएगा 2/3 + 1, ओके, माइनस की जगह सॉरी प्लस हो जाएगा, यहां पर एक बार
एक्स की पावर माइनस का 1/3 प्लस 1 माइनस का 1/3 प्लस 1 और प्लस सी सबके साथ चलेगा। जब मैं इन पूरी वैल्यूज को बेटा यहाँ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ इस साइड, तो देखें क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्या, यहाँ पर 8/3 हो जाएगा। तो x की पावर 8/3 यहाँ पर कर रहा हूँ, x की पावर 8/3 हो जाएगा। नीचे भी आएगा 8/3, तो यहाँ तो रह जाएगा 8 और 3 आ जाएगा बेटा ऊपर। ओके, ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, क्या है ये 3 + 2 यानी 5/3 हो जाएगा। तो जब -3 है यहाँ पर -3 x की पावर 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ तो रहेगा बेटा 5 और 3 आ जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ऊपर। ओके, प्लस करूंगा मैं इसको, तो देखें यहाँ पर कितना है 2, तो प्लस का 2/3 बचेगा, क्या बचेगा 2/3 बचेगा। तो बेटा 2 तो यहाँ आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा क्या x की पावर 2/3, तो यहाँ आ जाएगा क्या 3, तो यहाँ आ जाएगा और नीचे बचेगा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, प्लस का c जो बचा है वो आपके पास आंसर होगा, जो बचा है बेटा वो आपके पास आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, पावर में एक जोड़ना है सिर्फ और पावर को ही नीचे लिखना है। इतना सा तो आप कर ही सकते हैं, इतना सा तो आप कर ही सकते हैं भाई। चलिए, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, प्रॉपर वॉइस भी क्लियर है, मैंने देख लिया है। अगर कोई क्लियरेंस नहीं है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, गलती को सुधार लेंगे। चलिए, अब आता है क्वेश्चनों का घमासान युद्ध। देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लॉजिक है, समझ लिया तो अच्छा है, समझ में आ जाएगा, वरना नैया डुबा जाएगा। तो समझिए क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी e की पावर में log आ जाए, क्या आ जाए बेटा e की पावर में log आ जाए, तो ये वैल्यू देता है 1, यानी कि बेस बना देता है, खत्म कर देता है चीजों को, सारी चीजें खत्म कर देगा। जो पावर होगी वो बेस में आ जाएगी, यानी जो भी चीज ऊपर होंगी वो बेस में आ जाएंगी, ये बेस को खत्म कर देता है, ई से ई को खत्म कर देता है, राइट। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये है, देखिए इसको ए को जब हम लॉग पढ़ते हैं, लॉग का एक रूल पढ़ते हैं, तो लॉग का 2 रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपको याद रखने हैं। लॉग यदि कहीं एम एन मिल जाए तो लॉग एम प्लस लॉग एन होगा ये, ठीक है। दूसरा, लॉग एम की पावर कहीं एन मिल जाए तो ये होगा एन लॉग एम होगा। ये 2 चीजें विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि पावर कोई चीज मिल रही है तो वो एक एन आगे भी आ सकता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ए आगे है, यहां पर क्या है ए आगे है, तो इसकी पावर में ये ए जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसे लिखूंगा तो ई लॉग करके लिख सकता हूं, एक्स की पावर ए लिख सकता हूं, क्लियर, बाय इस प्रॉपर्टी से, यानी लॉग की प्रॉपर्टी से। माइनस जब आपने देखा तो यहां तो ये पहले से ही ऑलरेडी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा है, लॉग ए की पावर एक्स लिखा है, माइनस यहां आपने देखा यहां पर भी सेम लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा अब देखें ध्यान से, ये ई की पावर लॉग, ये ई की पावर लॉग, ये ई की पावर लॉग खत्म हो जाएंगे, क्या मिलेगा एक्स ए डी एक्स लिख लूंगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स लिख लूंगा, ये बचेगा सिर्फ ये, तो यहां पर हो जाएगा ए की पावर ए डी एक्स हो जाएगा। ये बेस, सब बेस में आ जाएंगी सारी पावर्स, बेस में आ जाएंगी सारी पावर्स। ओके, जब मैं x की पावर a का करूंगा तो बेटा देखें x की पावर a का करते हैं तो यहां पर क्या है, x की पावर a एक कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ये a कांस्टेंट टर्म है, तो हमें क्या करना है, x की पावर a + 1 अपॉन a + 1 + 1 कर देना है, माइनस यहां पर आपने देखा a की पावर x है, तो a की पावर x की एक आपके सामने प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट पेज पर ही लिखाई थी भाई, a की पावर x की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, a की पावर x की प्रॉपर्टी होती है a की पावर x log e a, ये प्रॉपर्टी होती है भाई। क्या होती है, a की पावर x log e a एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटा। चलिए देखें क्या है प्रॉपर्टी, a की पावर x log a, ओके, ये आ गया। अब देखें a की पावर a कांस्टेंट टर्म है तो बाहर रहेगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है बेटा +c। ये सारे के सारे अभी कराए हैं मैंने पीछे, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कराए थे मगर कराए सारे के सारे हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर भाई, ये रहेगा इसका आंसर, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ भाई ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी के बेस का क्वेश्चन है, सेम इसी जैसा क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा, पावर को आगे ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऐसे ही रखेंगे आप, पावर को ऊपर लिया तो e की पावर log x की पावर 5 हो गया, ओके, माइनस e की पावर log क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन e की पावर log x क्यूब हो जाएगा, e की पावर log क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया बेटा dx। जब ये कैटेगरी बन गई आपके पास, e की पावर log सबको खत्म कर देगा, बेस में बना देगा क्या, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 यानी कि क्यूब और x स्क्वायर यहां बना देगा, और यहां रहेगा dx। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां से ऊपर से x की पावर क्या कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, नीचे से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 4 कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा क्या, x माइनस 1 बचेगा, अपॉन में यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बचेगा, ये रहेगा dx। बेटा देखो सेम वैल्यू अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आती है तो कैंसिल आउट हो जाती है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर जो बचेगा वो बचेगा x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर dx बचेगा, और x स्क्वायर से एक 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो जो आपको वैल्यू बचेगी बेटा वो क्या बचेगी, x स्क्वायर dx बचेगी, और x स्क्वायर का जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और बेस में वो पावर आ जाएगी, यही आपका आंसर रहेगा भाई, यही आपका आंसर रहेगा। बहुत ही आसानी से करेंगे, बेसिक से चल रहा है, बेसिक से भाई आसानी से करेंगे, क्लियर। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो होल स्क्वायर दे रखा है उस होल स्क्वायर को आपको ओपन करना है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, ओके, अपॉन में ए एक्स बी एक्स, और यहां पर है आपका बेटा क्या, इंटीग्रेशन वाला साइन dx, यानी कि ये साइन है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व किया तो ए एक्स स्क्वायर होगा, ए एक्स स्क्वायर होगा, और जब पावर के ऊपर पावर आती है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां पर आपने देखा ये हो जाएगा b2x हो जाएगा प्लस 2ax bx हो जाएगा, और अपॉन में आएगा बेटा a की पावर x और b की पावर x dx हो जाएगा, दैट्स इट, ओके, ये हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि जब कोई मैनी टर्म्स ऊपर आ रहे हैं और उनके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू दी गई हो तो वो हर एक के डिनोमिनेटर में रही होगी, तभी तो एलसीएम लेके आई है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तरीके से बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, देखो इसके अपॉन में इसे रखेंगे तो ये आएगा a2x अपॉन बी ए एक्स बी एक्स, क्या आएगा बेटा, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर dx लिखूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा b2x लिखूंगा, ax bx लिखूंगा और dx लिखूंगा, प्लस 2ax bx लिखूंगा, अपॉन में ax bx लिखूंगा और dx, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखें ax वाले पोर्शन से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, bx वाले पोर्शन से एक bx कैंसिल आउट हो जाएगा, ax bx से एक bx x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा पोर्शन यहां पर क्या, वो देख लेते हैं, बचेगा a की पावर x अपॉन b की पावर x dx, प्लस यहां बचेगा b की पावर x अपॉन a की पावर x dx, ओके बेटा, प्लस यहां पर बचेगा क्या 2, यहां पर बचेगा क्या 2 dx, ओके। जब आप इसे देखेंगे इंटीग्रेशन करने की सोचेंगे तो बेटा देखो इसमें क्या है, दोनों की पावर एक ही है, तो a अपॉन बी की पावर भी मैं x लिख सकता हूं, dx कर सकता हूं, प्लस b अपॉन x की पावर, इंटीग्रेशन b अपॉन x की पावर x लिख सकता हूं, dx प्लस 2 dx ऐसे लिखूंगा। अब इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन,
ओके, समाकलन करने पर। ठीक है जी, चलिए ये करेंगे x के सापेक्ष समाकलन। तो देखो बेटा, ये बेस जो है वो मेरे लिए कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट की पावर x बनती है तो उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो a की पावर x अपॉन लॉग a होता है। तो सिंपल उसी फॉर्मूले से ये होगा। तो ये a मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, a की पावर x अपॉन लॉग a, ओके, प्लस ऐसे ही यहां पर करूंगा तो ये हो जाएगा b अपॉन, सॉरी यहां पर b अपॉन a है, तो b अपॉन a की पावर क्या थी, x, तो यहां पर x आएगा, अपॉन में आएगा क्या, लॉग b अपॉन a, क्लियर, प्लस यहां पर 2 है तो 2, और यहां पर कुछ नहीं है तो x, क्योंकि कुछ नहीं होता तो x होता है उसका इंटीग्रेशन, और c हम साथ में लगाएंगे, इंटीग्रेशन फिनिश्ड। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। ओके, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ के करिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेस को क्लियर कर लेंगे ना, बेस को क्लियर कर लेंगे तो एनसीईआरटी मात्र 3 दिन में फिनिश होगी। अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी नहीं कर पाएंगे भाई। बेस क्लियर करिए, बेस क्लियर करेंगे तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 3 दिन में फिनिश करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन लगेंगे एनसीईआरटी को फिनिश करने में। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये देखो, ट्राइगोनोमेट्री के फंक्शंस को ले लिया है इसने, क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और टेन एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको किया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स का आपने इंटीग्रेशन देखा है बेटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। अभी आपको लिखाए थे फॉर्मूले, जरा आपने देखे हो तो एक नज़र कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि लिखाए नहीं थे। ठीक है, क्या था, सेक स्क्वायर एक्स था भाई, क्या था, सेक स्क्वायर एक्स था। और जब सेक स्क्वायर एक्स की बात कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स सेक एक्स का क्या है भाई, टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का कहां पर है, सेक स्क्वायर एक्स का नहीं है इसमें, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है। वैसे क्या होता है, टेन एक्स होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो उल्टा जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टेन एक्स मिल जाएगा। उल्टा होता है, पर यहाँ प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। इसका तो हो गया भाई टेन एक्स, और इसका हो गया क्या, सेक एक्स, टेन एक्स का सेक एक्स। ओके, क्या हो गया, सेक एक्स। यही आपका आंसर होगा, प्लस लगा देंगे सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस को, बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है भाई। देखें, अभी बताकर चल रहा हूं कि यदि ऊपर मैनी टर्म दे रखे हों तो कुछ नहीं करना है, नीचे सिंगल टर्म है, इसका मतलब ये एलसीएम लेकर आया है, तो दोनों के नीचे बांट दीजिए, इसे दोनों के नीचे बांट दीजिए। बड़ा अच्छा लगेगा अगर इसे बांट कर करेंगे, तो क्या भाई, बांट कर ही काम चलता है, बांट कर ही काम चलता है। आप बांट कर करोगे तो आगे सब लोग बांट कर करेंगे, और बांट कर ही एक दूसरे की हेल्प होती है, अकेले कोई हेल्प नहीं होती भाई। जब आप इसका देख रहे होंगे तो आपको क्या है, ये क्यू है तो क्यू वाले टर्म से ये कट जाएगा, ऊपर एक एक्स बचेगा। यहाँ कॉस है तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर एक एक्स बचेगा। यहाँ आपने किया साइन अपॉन कॉस, टेन एक्स होता है। क्या होता है बेटा, टेन एक्स होता है, तो डी एक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ होता है क्या, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ बचेगा क्या, देखें, सॉरी भाई, सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ माफ़ी चाहूँगा कि ऊपर जो वैल्यू बची है बेटा वो बची है साइन एक्स, और नीचे जो वैल्यू बची है बेटा वो कॉस स्क्वायर एक्स बची है, मैं गलती कर गया था। प्लस यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो वैल्यू है बेटा वो कॉस एक्स है, और नीचे जो वैल्यू है बेटा वो साइन स्क्वायर एक्स है, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, ये एक्स है, डी एक्स। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे, एक बार साइन अपॉन कॉस टेन बनाएगा, क्या बनाएगा, टेन, सेक एक्स टेन एक्स बनेगा, वन अपॉन कॉस एक बार क्या बनाएगा, सेक,
और साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, टेन एक्स सेक एक्स बनेगा। क्यों बनाया मैंने ये, क्योंकि इसकी हमें आइडेंटिटी पता है इसलिए मैंने ये बनाया, समझे। इसकी आइडेंटिटी क्या है मुझे पता है इसलिए मैंने ये बनाया। यहाँ पर एक बार देख रहे होंगे आप, एक बार बनेगा कोसेक एक्स और यहाँ दूसरी बार क्या बनेगा, कॉट एक्स। क्या बनेगा, कॉट एक्स डी एक्स। दोनों की आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, दोनों की आइडेंटिटी आप लोगों को पता है भाई। क्या है देखिए, यहां पर मैंने लिखाई थी आपको आइडेंटिटी, ये रही। क्या आइडेंटिटी आप बता दीजिए। चलिए देखें, सेक एक्स टेन एक्स का तो अभी आपको लिखाया है सेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का देखिए ये रहा, कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस का, कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स। क्या होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स होता है भाई। क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स। बस यही चीज होती है, यही लिखना है, आंसर आपके पास है। क्या होगा, इसका तो होता है सेक एक्स भाई, तो यहां लिख दो सेक एक्स। ओके, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। लो, इतना इजी है, बस आइडेंटिटी याद कर लीजिए। सारा खेल आइडेंटिटी का है। क्यों दिखा रहा हूं आपको, बताने के लिए, क्योंकि मैंने जो आइडेंटिटी लिखाई है सारे के सारे क्वेश्चन उसी के बेस पर हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। करने को 2 मिनट लगेंगे, घिसने में कोई मजा नहीं आएगा जब अगर आपकी समझ में नहीं आया तो। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें दिमाग चलेगा कि ऊपर तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो बेटा दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है बताता हूं। ध्यान से देखो, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 से इसे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें हर हालत में जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है उस पोजीशन तक ले जाना है, और वो तभी जाएगा जब यहां पर 1 की जगह मैं इन वैल्यूज को रख दूंगा। तो क्या आएंगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। एक बार साइन के अपॉन में रख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस एक बार कॉस के अपॉन में रख लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर वाले पोर्शन से कॉस स्क्वायर जाएगा, साइन स्क्वायर वाले से साइन स्क्वायर जाएगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, ओके, डी एक्स, प्लस यहां जब 1 अपॉन साइन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है बेटा 10x, ओके, और इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दैट इज आंसर। ऐसे सेकंडों में कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप करके देखिए और करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। कर पाएंगे नहीं, चलिए देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो कर सकते हैं ना। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे कॉस दे रखा है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, डी एक्स होगा 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि एक बार नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो एक बार नेगेटिव लिख लूंगा 1 माइनस कॉस एक्स, और एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव, ओके, डाउन में पॉजिटिव चला आ रहा है, कॉस एक्स हो जाएगा, यहां डी एक्स, कॉस एक्स वाले पोर्शन से कॉस एक्स वाला पोर्शन कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, कॉस का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, क्या है नहीं पता, बता देता हूं, ये x होता है और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ कॉस एक्स का साइन एक्स होगा भाई, साइन एक्स होगा, दैट्स इट आंसर। तो ऐसे धमाकेदार एंट्री के साथ आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यदि क्वेश्चन से रिलेटिव कोई भी क्वायरी होती है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। 7500410322 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर सारे के सारे नोट्स मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल है OWE अकेडमी के नाम से, उसको भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर सारी की सारी वीडियो का कंटेंट आपको मिलता है और सारा हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको पास कराएगा। दूसरा भाई, एक स्पेशल न्यूज़ आप लोगों के लिए। वो स्पेशल न्यूज़ क्या है कि 999 रुपये में
999 रुपये में आपको फिजिक्स यानी कि PCMB और E ये सारे के सारे कोर्स मिलेगा। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो और इंग्लिश, ये आपको मिलने वाला है सिर्फ 999 में। और इसको जिसने ले लिया, इस कोर्स को जिसने ले लिया, उसकी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी, वो पेपर में पास होने की गारंटी रखेगा। समझिए कैसे? क्योंकि इसमें जो कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ वही मटेरियल होगा जो एग्जाम में आना ही आना है, तय है। उसी के फॉर्मेट पर आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया आपको, इस पर कॉल करिए या कॉल करके आप पूछ लीजिए कि सर क्या कोर्स कैसे मिलेगा। बहुत जल्द 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, OEE अकेडमी के नाम से। वहां से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन एनरोल करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिए जल्दी से जल्दी और जुड़िए हमसे और अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे कल नए सेशन में इंटीग्रेशन के में कुछ बेहतर क्वेश्चंस लेकर, फिर करेंगे एनसीईआरटी को लास्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।